हमने पिछले क्लास में आपको फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया था, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। उसका हमने थ्योरी करवाया था आपको, लेकिन पी बाई क्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करवाया था। तो आज हम फोटोसिंथेसिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने वाले हैं। यहाँ पर से क्वेश्चन अधिकांश बार है ना, बोर्ड एग्जाम पूछता है, यहाँ पर से छपेगा ही क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आप जरूर देखना। देखो, इसने पहला क्वेश्चन कब पूछा था, हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं आपको। ठीक है, कब कब इसने क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। फोटोसिंथेसिस का पी वाई क्यू हम करवा रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ इसने पूछा है। पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं आपको। पहला क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस का, लिखा हरे पौधे में, ये लघु का क्वेश्चन है। ठीक है, हरे पौधे में किस घटक के अभाव में, किस घटक के अभाव में, किस घटक के अभाव में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, पहले क्वेश्चन समझते हैं, इसका आंसर समझते हैं। इसने क्या क्वेश्चन पूछा है, लिखा है हरे पौधे के किस घटक, हमने बोला था ना प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है, हरे पौधे या तो पौधे में होता नहीं। और इसके लिए कितना घटक चाहिए, तो बोला था 4 घटक, बोला था ना 4 कंपोनेंट चाहिए। लिखा है पौधे में किस घटक के अभाव के कारण, अभाव मतलब क्या होता है, कमी, प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। तो हमने वो 4 घटक कौन कौन सा बताया था, चलो पहले वो 4 घटक के बारे में पढ़ लेते हैं। कौन कौन सा 4 घटक था, 4 घटक के बारे में बताया था ना। पहला क्या था, पहला था CO2, दूसरा क्या था H2O, जल भी तो चाहिए, रोड से जो मिलता है। और SL लिखा था हमने, याद है, SL का मतलब क्या है, सनलाइट। और ये क्या था, और लिखा था सनलाइट के बाद क्या था, एक सूर्यलाइट तो हो ही गया, सन का SL का मतलब क्या, सूर्य प्रकाश हो गया। एक और क्या था, CO2 H2O, और इसको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड लिखना, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया, जल लिख दिया, सूर्यप्रकाश, क्लोरोफिल नहीं। पौधों के हरे, पौधों का जो हरा होता है पत्तियां, वो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण नहीं। तो ये लिखा है पौधे के किस घटक के अभाव का प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं होगा। इन चारों में से अगर कोई भी एब्सेंट हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा। तो इस चारों में से कुछ भी लिख देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, लिखा है हरे पौधे, लेकिन हरे पौधे यहाँ पे लिखा है ना, तो क्लोरोफिल आप इसको करना। ठीक है, लिखा हरे पौधे में किस घटक के अभाव में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। तो इन चारों में से अगर कोई भी गायब हो जाएगा ना, तो प्रकाश संश्लेषण क्या होगा, संभव नहीं होगा, यानी प्रकाश संश्लेषण हो नहीं पाएगा। अगर प्रकाश संश्लेषण होना होगा तो ये चारों घटक क्या है, बेहद ही जरूरी है। इन चारों के अलावा, इन चारों अगर मौजूद नहीं होगा, इन चारों में से कोई एक भी, तो प्रकाश संश्लेषण संभव है क्या, प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये चारों घटक इंपॉर्टेंट है, लेकिन हरे पौधे लिखा है, इस वजह से हमने क्लोरोफिल इसका लिख दिया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, एक। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, ये क्वेश्चन कब कौन सा ईयर में पूछा है, सबका हम लिख देते ईयर। ये क्वेश्चन करा था इन्होंने 2011 में। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, 2011 का क्वेश्चन ये है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, लिखा है ना प्रकाश संश्लेषण क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो कितना बार पूछा गया ये क्वेश्चन। हम एक दूसरा क्वेश्चन इसी फोटोसिंथेसिस का ले रहे हैं। ये क्वेश्चन कब कब पूछा गया है, 2011 सी लिखा हुआ है, यानी ग्रुप होगा CB, इस तरह से 2013 में, 2011 लिखो ना, सिर्फ उतना क्या लिखते हैं, 2011 में पूछा। उसके बाद उसने पूछा कितना में, 2013 में। उसके बाद इन्होंने पूछा 2018 में। देखो कितना ज्यादा पूछ रहा है, हम बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है ये। फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग दोनों पूछ लिया हुआ था ये। 2020 में पूछा इसने, 2020 में दो बार पूछा है, फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग दोनों में। फिर 2024 में पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, ये जो पूछा है क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन क्या था, तो इसने पूछा प्रकाश संश्लेषण क्या है। क्वेश्चन था प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसे रासायनिक समीकरण में व्यक्त करें। इसे रासायनिक समीकरण में
व्यक्त करें। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन था इसका, फिर से सुन लेते हैं हम लोग। देखो क्या क्वेश्चन था, देखो क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है, नहीं गिरेगा, लिखा ना, देखो कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये इसलिए बोलते ना बहुत बोरी, हर बार ये क्वेश्चन पूछता है ये। लिखा क्वेश्चन क्या सुनते हैं, लिखा प्रकाश संश्लेषण जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं क्या है, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा रासायनिक समीकरण में व्यक्त करने। जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे आपको तो हमने बोला था आपको कि वो कभी कभी पूछ लेगा प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका रासायनिक समीकरण लिखे, या प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा एवं इसका रासायनिक समीकरण लिखे, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है वो। तो देखो एक क्वेश्चन आया हो ना कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो हमने बोला था प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें पौधे या तो हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की मदद से सूर्य प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं, ग्लूकोज, जल एवं ऑक्सीजन क्या करते हैं, मुक्त करते हैं, नहीं वायुमंडल में छोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो इसका आंसर मिल गया ना आपको। उसके बाद लिखा है इसका रासायनिक समीकरण व्यक्त करें। इसका रासायनिक समीकरण क्या है, तो हमने तो रासायनिक समीकरण से ही तो डेफिनेशन लिखा था नहीं, तो इसका रासायनिक समीकरण क्या है, तो इसका रासायनिक समीकरण है 6CO2 + 12H2O प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और ये क्या बना देता है, ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, प्लस 6H2O + 6O2। बस इसका आंसर कंप्लीट हो गया ना, हो गया ना कंप्लीट। ठीक है, नहीं सही में आया तो इसको फिर से क्या करना, बैक जाना, फिर से इसको देखना, क्योंकि बार बार बोलने का कोई मतलब नहीं है, हमने थ्योरी भी करवा दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है, इसने उन्हें पूछा है सूर्य का प्रकाश किस प्रकार का शोषण के लिए आवश्यक है। गप करें तुम लोग को, देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखते हैं, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। ये कब पूछा गया, पहले इसको लिख लेते हैं, ये 2011 में पूछा था। ये कब पूछा इन्होंने, 2011 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है सूर्य का प्रकाश, क्वेश्चन लिखा इन्होंने सूर्य का प्रकाश किस प्रकार के पोषण के लिए आवश्यक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और लघु पूछ दिया है, किस प्रकार के पोषण के लिए आवश्यक है, पोषण के लिए आवश्यक है। देखो क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा, लिखा ना 2011 में क्वेश्चन पूछा क्या, लिखा सूर्य का प्रकाश, सनलाइट नहीं, किस प्रकार के पोषण के लिए आवश्यक है। तो हमने पढ़ाया था पोषण के बारे में, और पोषण का प्रकार बताया था, हमने पढ़ाया था स्वपोषण और परपोषण के बारे में, नहीं तो हमने पढ़ाया था स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण में बोला था उस तरह का पोषण इसमें आता है इसमें पेड़ पौधे आते हैं, नहीं अब वो अपना भोजन क्या करते हैं, खुद ही या स्वयं निर्मित कर लेते, नहीं तो इसने क्या लिखा, सूर्य का प्रकाश। तो देखो सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधे में तो होता है आवश्यकता नहीं, तो लिखा किस प्रकार का पोषण में आवश्यक है, तो ऑटोट्रॉफ यानी स्वपोषण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑटोट्रॉफ यानी स्वपोषण। नहीं आंसर क्या होगा इसका, ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ में ये होता है ना, प्रकाश संश्लेषण आवश्यकता किसका होता है, ऑटोट्रॉफ में, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वपोषण। तो ये लघु में पूछ दिया, लेकिन बहुत एक लाइन 1 लाइन क्वेश्चन पूछ दिया है। लिखा है सूर्य का प्रकाश किस प्रकार के पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषण के लिए, परपोषण के लिए आवश्यक है क्या, परपोषण के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी है नहीं, किसके लिए जरूरी है, ऑटोट्रॉफ यानी स्वपोषण के लिए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा है इन्होंने, ये कब पूछा है, ये आपका 2012 में पूछा है। एक क्वेश्चन और पूछा है 2012 में। 2012 में इन्होंने क्या पूछा, लिख देते हैं हम आपको पहले। लिखा हरित लवक के किस भाग में, ये भी बिल्कुल बल्ला में क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन ये आपका लघु में दिया हुआ है। इसमें लिखा हरित लवक के किस भाग में, हरित लवक के किस भाग में, हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो देखो लिखा ना हरित लवक पौधे की पत्तियों के बारे में बात करें, तो लिखा हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है,
तो ये जरूरी है ना। तो ये एक होता है ग्राना में, किसमें होता है, हिंदी में तो ग्राना, ये तो इंग्लिश में किधर होता है, ये ग्राना में। पत्तियों का एक भाग होता है, जब आप डीपली पढ़ोगे ना तो पता चलेगा, आपको इतना ज्यादा पढ़ना नहीं है तो रहने देते हैं। तो आप सिंपल सा याद रखना, लिखा हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो हमने बोला था, देखो प्रकाश संश्लेषण के किस भाग में होता है, हमको पता है। आपके घर में एक किचन हाउस होता है ना, उसी तरीका से ना पेड़ पौधा का भी, पेड़ पौधा का जो पार्ट है ना उसमें एक किचन होता है, ठीक है। वो किचन कहाँ होता है, पत्तियों में। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि पत्तियों में ही भोजन का निर्माण होता है। नहीं, देखो क्या हो, हमने बोला यहाँ पे देखो CO2 ये कहां से मिल जाएगा, इसको वायुमंडल से मिल जाएगा। नहीं, CO2 क्या मिलेगा, वायुमंडल से। H2O क्या मिल जाएगा, रूट से, नहीं जड़ लेकर जाएगा। सनलाइट किसको मिलेगा, सूर्य प्रकाश से। क्लोरोफिल कहाँ मिलेगा, पत्तियों में ऑलरेडी मौजूद होता है ये। नहीं, तो ये सारा कुछ लेकर जो चीजें है ना कहाँ पे जाएगा, पौधों के पत्तियों में ही जाता है। और वहां पे क्या होता है, भोजन का प्रक्रिया या भोजन निर्माण होता है वहीं पे, ठीक है। तो पत्तियों में ना एक पार्ट्स होता है जो जो प्रकाश संश्लेषण को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, उस भाग को बोलते हैं ग्राना, ठीक है। तो यही लिखा है हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, तो लिखिएगा अंदर ग्राना, ठीक है। अगर इसको और भी ज्यादा उसने डीप से, यही रहने देना। लघु से तो क्वेश्चन नहीं है, और देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। देखो अब लघु का क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, दीर्घ का क्वेश्चन करेंगे। रोकना है सिर्फ। देखो लघु का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया हमने। अभी देखते हैं इसका ना क्वेश्चन दीर्घ में किस तरह से क्वेश्चन पूछा है। तो इसने दीर्घ में क्वेश्चन पूछा है, कब कब पूछा है वो भी हम पहले लिख देते हैं आपको, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2000 दीर्घ का क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। 2011 में, 2011 में, 2014 में, उसके बाद है 2021 में, उसके बाद है 2025 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है लॉन्ग क्वेश्चन में आपका दीर्घ में। क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को, लिखा है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को सचित्र दर्शाइए। दर्शाएं लिखो है। देखो क्वेश्चन इन्होंने लिखा ना, प्रकाश पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को क्या कीजिए, सचित्र दर्शाएं। अब इसने क्या कर दिया, हमको पिक्चर बोल दिया, लिखा पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को सचित्र दिखाएं। तो प्रकाश संश्लेषण ये पहले पता करना है पौधों में होता कहाँ पे है। तो पौधों में कहाँ पे होता है, पत्तियों में है। तो पत्तियों का हम क्या करेंगे, पहले एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे। कोई पत्ती का क्या करूं, पौधे की पत्तियों का पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। चलो पौधों की पत्तियों का हमने ये क्या कर लिया है, पिक्चर ड्रॉ कर लिया। इसने क्या पूछा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया को सचित्र दर्शाइए। तो हमें पता करना पड़ेगा कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता कहाँ पे। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ पे होता है, पत्तियों में। पत्तियों में क्या मौजूद होता है, क्लोरोफिल। क्या मौजूद होता है, क्लोरोफिल होता है। और क्या होता है, जल। ये जल कहां से मिलता है, क्लोरोफिल होता है ना, पौधों की पत्तियों में ऑलरेडी पहले से क्या होता है, मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट का ग्राना भाग में, ठीक है। और ये जल लिखा ना, तो ये जल कहां से मिलेगा, ये पत्तियों में कहां से जाएगा जल, ये कहां से जाएगा, हाँ तो जड़ से। कहां से जाएगा, जड़ से। कहां से जाएगा, क्लोरोफिल और क्या लिखा, जल लिखा नहीं। और इसका क्या होगा, स्टरलाइजेशन यानी अस्थिकरण होगा। तो ये क्या बना देगा, ये जो दोनों मिलेगा ना तो स्टरलाइजेशन होगा, जिसको हम बोलते हैं अस्थिकरण बोलते हैं।
तो ये क्या बना देगा, ग्लूकोज। और क्या क्या चाहिए इसको, पहले ये जो ग्लूकोज ही लिखते हैं, ग्लूकोज। और इसको क्या क्या चाहिए, क्लोरोफिल मिल गया, जल मिल गया, और क्या मिलेगा, हाँ सूर्य प्रकाश मिलेगा ना। तो ये क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया ना। और क्या बनाता है, ऑक्सीजन। और इसको क्या चाहिए, जड़ से मिल गया आपका जल, पौधों में ऑलरेडी क्लोरोफिल मौजूद है। और इसको क्या चाहिए, सनलाइट नहीं, और इसको क्या मिला होगा, सनलाइट मिला होगा, और क्या मिला होगा, अभी 4 कंपोनेंट लिखा था ना, क्लोरोफिल मिल गया, इसको क्या मिल गया होगा, जल, और क्या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिला होगा नहीं। ये पौधों की पत्तियों में ना छोटा छोटा स्टोमाटा होता है, उसके कारण इसको क्या मिल गया होगा, CO2 मिल गया हो गया नहीं, क्लोरोफिल मिल गया, जल मिल गया, CO2 मिल गया, और क्या चाहिए इसको, पहला मिल गया, देखो क्लोरोफिल मिल गया ना, दूसरा जल मिल गया ना, तीसरा इसको क्या मिला होगा, सनलाइट मिला होगा, और चौथा ये सूर्य प्रकाश मिल गया होगा नहीं सूर्य से। ये किससे मिला होगा, सूर्य से। और इसका चौथा क्या है, CO2 ना, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या मिलेगा, वायुमंडल से, वायुमंडल से ये चारों चीज मिला, और ये दोनों मिलकर क्लोरोफिल, जल मिलकर, ये सारे चीज मिलकर क्या बना दिया, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन क्या होगा, आउट हो जाएगा पत्तियों से नहीं, ये ना। तो चलो देखो हमें क्या था, हमें क्या क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, क्वेश्चन लिखा ना, हाँ यहाँ क्वेश्चन लिखा ही है, देखा पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो हमें पता है पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है, तो पत्तियों में नहीं। तो हमने पहले पत्तियों का एक डायग्राम बनाया, और इसको क्या क्या 4 कंपोनेंट चाहिए था, क्लोरोफिल, जल, सनलाइट और CO2। तो क्लोरोफिल पौधों की पत्तियों ऑलरेडी पहले से मौजूद है, जल इसको कहां से मिल गया, जड़ से मिल गया, सनलाइट इसको सूर्य प्रकाश से मिल गया, वायुमंडल से क्या मिल गया, CO2। और इसका स्टरलाइजेशन निश्चीकरण होता है, तो क्या बनाता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ये ग्लूकोज तो ये पौधा यूज करता है, पौधे के विभिन्न भागों में भेजता है एनर्जी के लिए, और ऑक्सीजन क्या करता है, ये मुक्त कर देता नहीं। पौधों के पत्तियां जो स्टोमाटा के छिद्र के द्वारा क्या होता है, बाहर वायुमंडल में फिर से आ जाता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो उन्होंने क्वेश्चन यही पूछा था कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया को सचित्र वर्णन कीजिए। तो बस यही लिखना है बस, कि हमको इतना चीज जरूरी है, कौन कहां से आया, और ये केमिकल रिएक्शन लिख देना है, ये मिला और क्या बन गया, ग्लूकोज ऑक्सीकरण बन गया, बस इतना ही लिख देना है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बस इसमें कुछ नहीं ज्यादा करना है। एक क्वेश्चन और लिखा है इन्होंने, लिखा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कहां से प्राप्त होता है। तो देखो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो कच्ची सामग्रियां है ना, तो वो तो विभिन्न जगहों से, जैसे मान लो उसको क्या चाहिए, जैसे हमने ये क्वेश्चन यहीं पर से क्लियर होगा। देखो इसने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, हम बोल देते हैं। ये तो क्वेश्चन 2012 में, उसके बाद 2021 में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है, लिखा प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक, इसको लिख देते हैं, लिखा प्रकाश संश्लेषण के लिए, क्वेश्चन सुनते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक लिखा आवश्यक कच्ची सामग्री, आवश्यक कच्ची सामग्री, आवश्यक कच्ची सामग्री कहां से, पौधे कहां से प्राप्त करते हैं, पौधे कहां से प्राप्त करते हैं। देखो क्वेश्चन सबले समझते हैं। लिखा ना प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, आवश्यक कच्ची सामग्री कौन सा है, यही चारों, क्लोरोफिल, जल, सनलाइट और सूर्य का प्रकाश। देखा पौधे कहां से प्राप्त करते हैं, तो इस चारों के क्या करेंगे ना हम, इस तरह से 1 2 3 4 लिखेंगे। और पहला क्या लिखेंगे, पहले CO2 था ना, CO2, उसके बाद क्या था, H2O, उसके बाद क्या था, क्लोरोफिल, उसके बाद क्या था, सनलाइट, उसके बाद क्लोरोफिल था ना, कोई भी दिक्कत नहीं। तो लिखा ना ये जो चारों कच्ची सामग्री है, आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहां से प्राप्त करते हैं, तो CO2 कहां से करता है, वायुमंडल से। कहां से प्राप्त करता है, H2O कहां से प्राप्त करता है,
जड़ के द्वारा मिट्टी से लिखते हैं इसको, जड़ के द्वारा कहां से, ये सिर्फ H2O नहीं होता, जल ही नहीं होता, बल्कि खनिज लवण और भी चीजें होती हैं इसमें, आवश्यक पोषक तत्व इसके होते हैं। क्लोरोफिल ये पत्तियों में होता है पौधे की, ये कहां से पता है, पत्तियों में डायरेक्ट लिखो ना, ये कहां से मिल जाता है इसको, पत्तियों से। सनलाइट क्या, सूर्य से मिल जाता है नहीं। अच्छा ये बल्ब और मरकरी वाला सनलाइट चलेगा क्या, लाइट चलेगा क्या, नहीं, सनलाइट लिखा नहीं, सूर्य से ही प्रकाश चलेगा। तो इसमें कुछ नहीं लिखा, प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक कच्ची सामग्री कहां से पौधे प्राप्त करते हैं, तो ये देखो चारों लिखना और इस तरह से लिख देना कहां कहां से आ रहा है, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीट हो जाएगा। ये 7 नंबर ये दीर्घ का था आपको। और हमने फोटोसिंथेसिस जो पढ़ा है ना, प्रकाश संश्लेषण, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन कर लिया हमने और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको हम कराते चलेंगे, ठीक है। जल्दी से शॉर्ट्स वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। तो ये प्रकाश संश्लेषण में इतना ही था, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से कर जाइएगा, वीडियो देखिएगा तो पूरा कंप्लीट होगा। हमने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा इसमें, पिछले 25 साल का नहीं, 25 ना, 2011 से 15 साल का नहीं, ये 15 साल का पेपर था जो हमने आपको क्या करा दिया कंप्लीट। पिछले 15 सालों में बोर्ड एग्जाम ने क्या क्या पूछा है वो हमने कराया। और अगर आप इतना कर लेते ना तो आपका एक भी क्वेश्चन क्या होगा, नहीं छूटेगा, आप अच्छे तरीके से करोगे तो, ठीक है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड एग्जाम है ना, वो कोई नया क्वेश्चन नहीं बनाता आपका, जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसी को छापते हैं। वो लिखने का तरीका भी मतलब लिखने का तरीका भी नहीं बदलते हैं, या कह सकते हैं फिर जो ऑप्शन होता है वो भी नहीं बदलते हैं, जैसे रहता है बिल्कुल वैसे हूबहू रहेगा। तो आप इसमें अगर अच्छा करना तो चाहते हो बोर्ड एग्जाम में, तो जितना हो सके अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। और ज्यादा नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे ना, टोटल का टोटल 95 या 90 प्लस आप कर आओगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण हो गया है कंप्लीट। और आगे हम करते हैं, पढ़ाया था अमीबा और पैरामीशियम के बारे में, तो अमीबा और पैरामीशियम का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रुकना।